हाय एवरीवन, वेलकम टू जेआर ट्यूटोरियल्स। आई एम योर फ्रेंड राहुल जायसवाल। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि यार एग्जाम्स का जो समय है वो बहुत ज्यादा नजदीक आ चुका है एंड सभी लोग अपने अपने पढ़ाई में बहुत ज्यादा डीपली इन्वॉल्व भी हो चुके होंगे। लेकिन जैसा कि ये चीज आप जानते भी होंगे कि हमने 12th के लिए भी रिवीजन सीरीज शुरुआत की थी और जिसका नाम हमने रखा था जो सबसे पहला बैच था हमारा, एक्चुअली देखा जाए तो उसका नाम हमने परिचय बैच रखा था। फिर हमने 10th का एलएमआर सीरीज शुरू किया है जिसका नाम हमने उड़ान बैच रखा हुआ है। तो यार मैं एक चीज बता दूं, 9th के बच्चे का भी मुझे कुछ कमेंट आ रहा था। कमेंट ये नहीं आ रहा था कि उनको रिवीजन चाहिए, कमेंट ये आ रहा था कि उनके लिए एक स्ट्रैटेजी वीडियो बनाया जाए। तो यार मैं आप लोग के लिए एक ऐसा वीडियो बनाने जा रहा हूं, यानी ये वीडियो आपको ऐसा वीडियो मिलने वाला है जिसमें मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट बातें बताऊंगा कि यार अब समय जो आ गया है आप लोग को, वो आपको अपने पढ़ाई पे कैसे फोकस करना है, क्या क्या चीजें करनी है। इस वीडियो में स्ट्रैटेजी तो है लेकिन एग्जैक्टली कितने दिन कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना है मैं ऐसा कुछ नहीं बताने वाला, क्योंकि वो ऐसे वीडियोस ऑलरेडी मैंने कई बार बनाए हैं। आप हमारे वीडियो सेक्शन में जाके चेकआउट कर सकते हो। और 9th का कोई बोर्ड नहीं होता कि हम लोग को पता रहेगा कि इस तारीख को ये पेपर है, क्योंकि हर एक स्कूल में अलग अलग दिन को पेपर होगा, अलग अलग सब्जेक्ट्स को पेपर होगा। तो हम पूरी कोशिश करेंगे कुछ चीजों को एनालाइज करने के लिए। तो अगर आप एक 9th के बच्चे हो, 9th स्टैंडर्ड में पढ़ते हो, तो ये वीडियो आप लोग के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो को बस एंड तक देख लेना, कुछ पॉइंट डिस्कस करेंगे। और मैं चाहता हूं कि यार ये वीडियो को आप स्टार्टिंग में ही लाइक कर दो, क्योंकि यार सभी बच्चों तक ये बात पहुंचनी चाहिए, और शेयर कर देना, क्योंकि यार ऐसा कम होता है कि यार आप लोग वीडियोस देखते फिर शेयर करना भूल जाते हो। तो यार मैं आपसे एक ही रिक्वेस्ट करूंगा, स्टार्टिंग में आप जब शेयर बटन क्लिक करके अपने दोस्तों को व्हाट्सएप पे या फिर कहीं पे भी जो आप यूज करते हो सोशल मीडिया, वहां पे अगर भेज दोगे ना तो उनको पता चल जाएगा इस वीडियो के बारे में, और वो लोग वीडियो को देख के बहुत अच्छी तरीके से चीजें जो मैं बता रहा हूं वो सुन सकेंगे और उसको इंप्लीमेंट कर सकेंगे। ठीक है, तो शेयर कर दोगे। चलो, अब बातें तो हो गई, अब आते हैं टॉपिक पे। जैसे कि आप जानते हैं कि 10th का बहुत अच्छे से सीरीज चल रहा है, सब कुछ चल रहा है, लेकिन आप लोग के लिए भी हमने कुछ प्लान कर रखा है। ठीक है, 9th के लिए और बाकी जो स्टैंडर्ड्स बच जाते हैं 7th 8th वाले 11th वाले, उनके लिए हमने अच्छा खासा प्लानिंग किया है। लेकिन आप लोग के लिए अभी समय है, तो वो समय क्या है और आपको किस प्रकार अपनी खुद की जो स्टडी है वो स्टार्ट कर देनी अब से, ये मैं आपको बताने वाला हूं। ध्यान से सुनना। सबसे पहली बात अगर मैं बात करूं आप लोग के लिए, जो कि है दोस्तों, आज अगर आप देखोगे लगभग फरवरी का महीना चालू हो गया है, पहला हफ्ता ऑलमोस्ट खत्म होने आया। ठीक है, अब आप अगर काउंट करोगे तो आज से अगर काउंट करोगे तो लगभग 30 से 40 दिन ही हमारे पास बचते हैं जो फाइनल एग्जाम होता है 9th स्टैंडर्ड, क्योंकि यूनिट टेस्ट ऑलमोस्ट बहुत सारे स्कूल्स में खत्म हो चुका है। जो सेकंड यूनिट टेस्ट होता है ना आफ्टर द दिवाली एग्जाम, वो कंप्लीट हो चुका है। अब एक ही एग्जाम आपका बचा है जो कि आपका फाइनल एग्जाम होगा, या फिर टर्म 2 एग्जाम जिसको बोल लो आप, जो भी होता है एक आखिरी एग्जाम होता है, जो लगभग मैं ऐसा मान के चलता हूं कि मार्च के महीने में होता है, लगभग मिडिल मार्च में होता है, किसी किसी में तो एंडिंग ऑफ मार्च में होता है। ठीक है, तो आप लोग एक काम मुझे कर सकते हो, अगर आप मुझे एक सजेशन के तौर पे देना चाहते हो तो आप लोग अपना जो डेट्स है, क्योंकि आप लोग को डेट्स मिल चुके होंगे, क्योंकि अभी देखो फरवरी का मिडल आ गया, तो बहुत सारे स्कूल्स में डेट बता दिए होंगे कि आपका फाइनल एग्जाम कब से होने वाला है। तो आप प्लीज मुझे कमेंट करके बता देना। सिर्फ 9th की बात कर रहा हूं मैं, बाकी 8th के लिए और 7th के लिए अलग अलग वीडियो आएंगे, 11th के लिए एक अलग वीडियो आएगा। लेकिन इसमें अगर आप 9th के बच्चे हो तो ही कमेंट करना और लिखना कि हमारा एग्जाम इतने तारीख से शुरू हो रहा है और इतने तारीख तक चलेगा। हो सके तो आप डेट बता सकते हो, कौन सा दिन कौन सा पेपर है, तो उसके हिसाब से हम चीजें लेकर आ पाएंगे। क्योंकि अगर मुझे पता ही नहीं है कि कौन सा एग्जाम कितने तारीख का, तो मैं वीडियो कैसे बनाऊंगा। करेक्ट है, सही बात है। क्योंकि देखो 10th एंड 12th बोर्ड का तो कैसा वेबसाइट पे ही आ जाता है ना, सबके लिए कॉमन होता है, पूरे महाराष्ट्र में सबके लिए कॉमन होता है। लेकिन 9th का और बाकी स्टैंडर्ड्स का सेम नहीं होता, अलग अलग होता है, क्योंकि हर स्कूल का अपना अपना तरीका है पेपर लेने का, अलग अलग डेट्स पे लेते हैं। समझ में आ रहा है मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं? तो आप लोग मुझे हेल्प कर सकते हो अपने डेट्स बता के, एग्जाम फाइनल एग्जाम कब होगा। तो ऐसा मैं मान के चलता हूं कि आज हमारे पास अगर फर्स्ट वीक ऑफ फरवरी चल रहा है, मतलब इस महीने का लगभग 30 डेज, मतलब 25 दिन पकड़ लो, और अगले महीने का 15 दिन, मतलब मार्च मिडिल से आपका पेपर अगर शुरू हो रहा है, तो कहीं ना कहीं आपके पास 30 से 40 दिन है। और जो भी आपको पढ़ना है, जो भी आपको उखाड़ना है, जो भी आपको फोड़ना है, वो इन्हीं 30 से 40 दिन में आपको फोड़ना पड़ेगा। मतलब इन शॉर्ट आपकी जो स्टडी होगी, जो स्ट्रैटेजी आप बनाओगे, जो भी आप मेहनत करोगे, ये इन्हीं 30-40 दिन में करोगे। और अगर ये नहीं कर पाए इस 30-40 दिन में, तो कहीं ना कहीं आप अपने मन मुताबिक परसेंटेज मार्क्स को नहीं स्कोर कर पाओगे। दोस्तों ये बात ध्यान में रख लेना। तो यार अप्रॉक्सीमेटली इतना बचा है हमारे पास, तो यार 30-40 दिन में हमें कुछ ऐसा करना पड़ेगा जो अब तक हमने नहीं किया, और बहुत ज्यादा मेहनत करना पड़ेगा। करेक्ट है, तो अब क्या करना पड़ेगा? तो सबसे पहले तो आप अपना जो प्रिपरेशन है आप लोग के एग्जाम्स का, वो कर दो एकदम जोरों से स्टार्ट। अब कैसे करना है ये थोड़ा सा मैं आपको बात बताने वाला हूं। बाकी तो चीजें आप समझदार हो, आपको पता है। ठीक है, लेकिन दिमाग में एक चीज डाल लो कि हमारे पास समझ लो 40 डेज बचा हुआ है। अब 40 डेज के हिसाब से आप कैलकुलेट कर सकते हो कि आई हैव 9 सब्जेक्ट्स विथ यू। जैसे एग्जांपल के तौर पे अगर मैं बताने की कोशिश करूंगा, लेट सपोज यू हैव साइंस सब्जेक्ट, ठीक है, यू हैव मैथमेटिक्स सब्जेक्ट, ठीक है,
मैथ्स में भी 2 1 होता है, मैथ्स 1 होता है और मैथ्स 2 होता है, करेक्ट है। ये 2 सब्जेक्ट है, साइंस का तो एक ही बार आ जाता है, चलो ठीक है। उसके बाद आपका हिस्ट्री और पॉलिटिकल साइंस या फिर सिविक्स बोल लो, पर आपका 9th है तो पॉलिटिकल साइंस होगा, ये एक सब्जेक्ट होता है। आपका ज्योग्राफी एक सब्जेक्ट होता है, आपका इंग्लिश एक सब्जेक्ट होता है, मराठी एक सब्जेक्ट होता है, और एक हिंदी जिसने ऑप्शन में रखा है वो हिंदी होता है, और किसी किसी का संस्कृत भी होता है, तो ऐसे ऑप्शनल होता है। लेकिन ये आपके सब्जेक्ट्स होते हैं लगभग 1 2 3 4 5 6 7 8 सब्जेक्ट है। 10th में जाओगे तो साइंस 1 भी 2 पार्ट में हो जाएगा, 9 सब्जेक्ट होता है। लेकिन ये कुल मिला के आपके पास कितने सब्जेक्ट है? 8 सब्जेक्ट है। तो अगर मैं सिर्फ 40 डेज पकड़ के चल रहा था दोस्तों, तो 40 डिवाइड बाय 8 करोगे तो सिर्फ और सिर्फ कितना मिलता है आपको? 5 दिन मिलता है। जस्ट इमेजिन दोस्तों, ये आप मजाक में मत लेना, ये चीज बहुत सीरियस है। हम लोग इसी चीज को बस क्या करते हैं, इग्नोर कर देते हैं, अंडर एस्टिमेट कर देते हैं, और जब एग्जाम आ जाता है, लास्ट के 2-4 दिन बचे होते हैं, तब रियलाइज होता है यार काश जब मेरे पास टाइम था तो मैंने स्ट्रैटेजी बना ली होती, काश मेरे पास जो टाइम था उसमें मैं पढ़ लिया होता। तो ये नहीं कर पाते। मतलब कहीं ना कहीं 8 सब्जेक्ट के हिसाब से 40 दिन में आप देखोगे तो यू हैव ओनली 5 डेज पर सब्जेक्ट, मतलब सिर्फ 5 दिन आपको हर सब्जेक्ट के पीछे मिलने वाला है। अब उसमें भी आप ये डिसाइड करोगे कि क्या 5 दिन में हर सब्जेक्ट में मुझे देना चाहिए कि किसी में कम देना चाहिए, किसी में ज्यादा देना चाहिए। तो यही तो असली स्ट्रैटेजी है। अगर मैं एग्जांपल के तौर पे आपसे ही पूछूं, आप मुझे देख रहे हो इस वक्त, अब मैं आपसे ही पूछता हूं कि बच्चे आप मुझे बताओ कि आपका सबसे वीकेस्ट सब्जेक्ट कौन सा है और सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट सब्जेक्ट कौन सा है। तो अगर कोई मुझसे पूछेगा तो मैं बोलूंगा कि यार मेरा तो मैथ्स बहुत फेवरेट है, मुझे मैथ्स बहुत अच्छे से करने आता है, मेरे को साइंस बहुत अच्छे से करने आता है। तो मैं एज ए स्टूडेंट, आप मेरी जगह पे आप रखो और इमेजिन करो, खुद को रखो और इमेजिन करो कि समझ लो कि आपका साइंस सब्जेक्ट बहुत ज्यादा वीक है, तो आपको साइंस को ज्यादा पढ़ने की जरूरत है। मतलब कहीं ना कहीं अगर आप देखोगे तो ये जो सब्जेक्ट्स आपको दिख रहे हैं, ये 8 सब्जेक्ट को नॉर्मल एवरेज 5 दिन मिल रहा है, हर सब्जेक्ट को 5 दिन मिल रहा है। लेकिन क्या मैं साइंस को 5 दिन दूंगा तो मेरा पढ़ के हो जाएगा? क्योंकि आपका तो साइंस वीक सब्जेक्ट है, तो आपको समझ लो यहां पे थोड़ा ज्यादा टाइम देना पड़ेगा। लेट्स सपोज मैंने 7 दिन दिया यहां पे, ठीक है, क्योंकि साइंस मेरा वीक सब्जेक्ट है, मेरे को पढ़ने के लिए ज्यादा टाइम है। लेकिन मेरा मैथ्स बहुत स्ट्रांग है, तो यहां पे मैथ्स 1 के लिए मुझे जो 5 दिन मिल रहा था, यहां पे 5 दिन मिल रहा था, इसको मैं थोड़ा कम कर सकता हूं, ठीक है। या फिर नहीं कम करना है तो मैं 5-5 ही रखता हूं। मैं क्या करता हूं ना, हिस्ट्री और पॉलिटिकल साइंस जो है वो मुझे टफ लगता है, तो यहां पे भी मैं 7 दिन रखता हूं। ज्योग्राफी मुझे इजी लगता है, छोटा ज्योग्राफी होता है, मेरे को ज्योग्राफी पढ़ना बहुत मजा आता है, इजी लगता है, तो मैं इसको 3 ही दिन देता हूं, ठीक है, मैं इसको 3 ही दिन देता हूं। मेरे को इंग्लिश पढ़ने में ज्यादा से ज्यादा 2 दिन लगेगा, मैं पूरा इंग्लिश कवर कर लूंगा, हो गया। मराठी पढ़ने में मुझे समझ लो 3 दिन लगेगा, हिंदी पढ़ने में मुझे 4 दिन लगेगा। फिर भी अगर आप कैलकुलेट करोगे तो 7 5 12, 12 5 17, 7 24, 27 और ये हो जाएगा 30 और ये हो जाएगा 36। तो देखो ये 36 दिन ही होता है, फिर भी आपके पास 4 दिन बच रहे, और ये 4 दिन में अगर आप कोशिश करोगे तो आप रिवीजन भी कर सकते हो। मतलब इस प्रकार से आप अपना एक स्ट्रैटेजी खुद का बना सकते हो। मैं आपको नहीं बता रहा हूं, मैं आपको तरीका बता रहा हूं, क्योंकि देखो हर स्कूल के लिए अलग अलग है। अगर मुझे पता होता कि आपका पेपर जैसे बोर्ड का 10वीं का बोर्ड का 3 तारीख से शुरू हो रहा है, 3 को मराठी है, फिर अगला हिंदी है, इंग्लिश है, मतलब इस प्रकार से अगर पेपर ये मुझे पता होता तो मैं आपको एग्जैक्टली लिख के देता कितना दिन कितना पढ़ो। समझ में आ रहा है? लेकिन ये आप लोग का सबका अलग अलग होने वाला है। पूरे महाराष्ट्र में कितने सारे स्कूल है, कितने सारे स्कूल का अलग अलग दिन पे एग्जाम रहेगा, अलग अलग सब्जेक्ट का। तो ये खुद से ही आप स्ट्रैटेजी बना सकते हो, मैंने तरीका बता दिया। तो आप डिसाइड करना कि कौन से दिन मुझे कितना सब्जेक्ट पढ़ना है। और ये एक और इंपॉर्टेंट चीज है कि हर दिन आप कितना घंटा पढ़ोगे। लेट्स सपोज जैसे कि अगर मैं बात करूं कि सिर्फ आपको 7 दिन मिल रहा है, तो यार एटलीस्ट स्कूल जा रहे हो, स्कूल में भी टाइम वेस्ट हो रहा है, वेस्ट नहीं हो रहा है मतलब यूटिलाइज हो रहा है ऑब्वियसली। ट्यूशन जा रहे हो, कॉलेज जा रहे हो, आई मीन टू से आपका जो क्लासेस ऑफलाइन क्लासेस जाते हो उसमें जा रहे हो, तो फिर भी अगर आपके पास समझ लो मान लो कि दिन में आप 4 घंटा पढ़ रहे हो, तो ये आपके लिए बहुत अच्छी चीज होगी। तो 4 घंटा पढ़ रहे हो, समझ लो 4 घंटा, और साइंस में आप 7 दिन दे रहे हो, तो 7 दिन मल्टीप्लाई बाय 4 यानी 28 आवर्स, मतलब 28 घंटे। 28 घंटे में तो यार पूरा बोर्ड का प्रिपरेशन हो जाता है, एक सब्जेक्ट का पूरा बोर्ड का होता है। ये तो आप लोग को सिर्फ 6-7 चैप्टर से आएंगे ना, लास्ट के चैप्टर्स आते हैं ना फाइनल में, पूरा बुक तो नहीं आता ना 9th में, 10th में पूरा बुक पढ़ना पड़ता है। लेकिन आप लोग को तो जितना चैप्टर हो चुका है फर्स्ट टर्म में दिवाली तक, वो नहीं आता, उसके बाद वाली चीजें आती है, करेक्ट है। तो ये चीज आपको एक एडवांटेज है। तो आप लोग आराम से अपना डिसाइड कर सकते हो मुझे कितना घंटा पढ़ना है, कितने दिन कौन से सब्जेक्ट पढ़ना है, ये आपका एक स्ट्रैटेजी तैयार हो जाएगा। दूसरा इसमें क्या इंप्लीमेंट कर सकते हो, अब आपका ये हो गया कि आपने स्टार्ट कर दिया प्रिपरेशन ऑफ एग्जाम। अब आपको सबसे पहले क्या करना है, फर्स्ट कंप्लीट योर सिलेबस। क्योंकि देखो आपका समझ लो 6 चैप्टर आने वाला है साइंस में, मान लो 5 चैप्टर मैथ्स में आने वाला है, तो आपका जो सिलेबस है वो पहले तो देखो कि मेरे कितने सब्जेक्ट्स में कितने चैप्टर्स एग्जाम में आने वाले हैं। टीचर से पूछ लो, नोटबुक में नोट डाउन करके ले लो, आप लोगों को तो डायरी मिलता होगा, डायरी में सब कुछ लिखा होता होगा, उसके हिसाब से एनालाइज करना। एक बार आपको पूरा सिलेबस समझ में आ गया, अब उसका आप कंसेप्ट पढ़ना स्टार्ट कर दो। तो कंसेप्ट कहां से मिलेगा, वीडियो से मिलेगा। देयर आर सो मेनी वीडियोस अवेलेबल ऑन आवर चैनल, पूरा प्लेलिस्ट कंप्लीटेड है। तो आप कॉन्सेप्ट
पहले क्लियर करो और जैसे ही आपने कॉन्सेप्ट क्लियर, उस चैप्टर को लर्न करना स्टार्ट कर लो। लर्निंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। उसको बाय हार्ट कर सकते हो, उसको याद कर सकते हो, सेल्फ टेस्ट दे सकते हो कि क्या मुझे याद हुआ, क्या ग्रुप स्टडी कर सकते हो, उसका ओरल तू ले ले, उसका ओरल वो ले लेगा। तो इस प्रकार से हम लोग एक दूसरे को पूछ सकते हैं कि तेरे को कितना पढ़ के हुआ, कितना नहीं हुआ। तो इस हिसाब से हम चीजें कर सकते हैं। समझ में आ रहा है आप लोग को? करेक्ट है ये चीज? तो आपको कॉन्सेप्ट प्लस लर्निंग, दैट इज नथिंग बट द बाय हार्ट करना, ये दोनों ही मिक्स करके साथ में लेके चलना है, सो दैट आप लोग का बहुत अच्छे से प्रिपरेशन हो जाए। और एंड उसके तुरंत बाद आप क्या कर सकते हो, एक टेस्ट दे सकते हो, या तो रिटर्न दे दो या तो ओरल टेस्ट दे दो। इससे आपको पता चलेगा कि वाकई में जो मैंने पढ़ा वो मुझे याद है या नहीं है। उसके बाद आप कर सकते हो हर सब्जेक्ट का जो भी सिलेबस आपने ऑलरेडी कंप्लीट अगर किया है, तो मैं आपको एक चीज बता दूं कि आपके हेल्प के लिए हमने पूरा का पूरा सिलेबस कंप्लीट करके रखा हुआ है। ऑल द सब्जेक्ट सिलेबस आर ऑलरेडी कंप्लीटेड ऑन आवर चैनल फॉर 9th स्टैंडर्ड। ऑल स्टैंडर्ड के लिए भी कंप्लीट करके रखा है। तो आप हमारे प्लेलिस्ट को चेक कर सकते हो। जिसको भी कोई भी चैप्टर में पढ़ना है, कोई भी चैप्टर मैथ, साइंस, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, कोई भी चीज पढ़ना है, हमारे चैनल पे सर्च कर लो, आपको हर वीडियो मिल जाएगा। पढ़ाई करते रहना, बस इतना ही बोलना चाहूंगा। लास्ट बट नॉट द लिस्ट, रिवीजन करना इंपॉर्टेंट है। रिवीजन जो बच्चा नहीं कर पाता है वो कहीं ना कहीं भूल जाएगा, एग्जाम में नहीं लिख पाएगा। तो रिवीजन जरूर से करना। हम भी पूरी कोशिश करेंगे, जैसे 10th के लिए रिवीजन दिया, जैसे 12th के लिए रिवीजन दिया, वैसे आप लोग के लिए भी देंगे ना यार। टेंशन क्यों लेते हैं? तो मार्च के हिसाब से हमने प्लान कर रखा है, लेकिन सबसे पहले आप लोग मुझे डेट्स बताओगे तो मैं और अच्छे से प्लान कर पाऊंगा। तो वी आर प्लानिंग कि मार्च में आप लोग के लिए भी बहुत अच्छे तरीके से हम लोग रिवीजन कराए और बहुत अच्छा सा आपको रिवीजन करा के प्रिपरेशन करवा पाए। ठीक है, क्लियर है, समझ में आ गया? तो बस यही था दोस्तों वीडियो। उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपको समझ में आया होगा और आप खुद का एक स्ट्रैटेजी बिल्डअप करोगे और उसके हिसाब से लर्निंग करना स्टार्ट करोगे, क्योंकि ये 9th इज द बेस ऑफ 10th। अगर आपने यहां पे मेहनत कर लिया तो अगले साल आपका 10th बहुत ईजी लगेगा। और टेंशन क्यों लेते हो? 10th का प्रिपरेशन ऑलरेडी स्टार्ट कर सकते हो आफ्टर योर 9th। पूरा सिलेबस कंप्लीटेड है, बस पढ़ाई करते रहो, बस इतना ही बोलना चाहूंगा। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट कर सकते हो, कोई भी चीज बताना है, सजेशन देना है, इंस्टाग्राम है आप लोग के लिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, वहां पे मुझे मैसेज कर सकते हो या फिर कमेंट कर सकते हो। वीडियो अगर ये पसंद आया है, आपको बहुत अच्छा लगा है, तो प्लीज वीडियो को लाइक करना। आपके लाइक से मोटिवेशन जरूर आता है हमें। और प्लीज शेयर करना, क्योंकि मैं चाहता हूं हर एक 9th के बच्चे तक ये वीडियो पहुंचे, पूरे महाराष्ट्र में ये वीडियो पहुंचे। तो प्लीज शेयर टू एवरीवन। और पहली बार चैनल पे आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर देना। ठीक है दोस्तों, जल्दी मिलेंगे फिर हमारे एक और न्यू वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।